हेलो क्लास 4, मैं आपकी इंग्लिश टीचर डिजिटल क्लासेस में आप सभी का एक बार फिर से वेलकम करती हूँ। तो आज मैं आपके इंग्लिश कोर्स बुक के चैप्टर 4 को एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। तो आपका चैप्टर 4 है एवरी डे इज़ अर्थ डे। ठीक है, तो इस चैप्टर में आपको अर्थ के सुरक्षा को लेकर सारी बातें बताई गई हैं। वैसे बेसिकली आप लोग को पता होगा कि अर्थ डे एवरी ईयर 22 अप्रैल को सेलिब्रेट किया जाता है। अर्थ डे को मनाने का मकसद क्या है, उसके पीछे क्या रीज़न है? अर्थ डे इसलिए ही मनाया जाता है ताकि इस समय जो हमारी अर्थ इतनी बुरी कंडीशन में है, उस पर इतने सारे प्रॉब्लम्स हमारी धरती के लिए क्रिएट हो रहे हैं। हम सब मिलकर उस प्रॉब्लम को क्रिएट कर रहे हैं। उन चीज़ों के प्रति लोगों को जागरूक करना और उन चीज़ों को करने से रोकना, अच्छे स्टेप्स जो हमारी धरती के सिक्योरिटी के लिए, उसे सेफ रखने के लिए ज़रूरी है, वो सारी चीज़ों के बारे में हमें बताया जाता है। और इन्हीं चीज़ों को लेकर लोगों को जागरूक करने के लिए हर साल अर्थ डे मनाया जाता है। तो इस पोएम में आपको ये बताया जा रहा है कि अर्थ डे सिर्फ साल में एक बार नहीं बल्कि हमें रोज़ मनाना चाहिए, ताकि हम अपने छोटे छोटे स्टेप्स जो हैं, छोटे छोटे चीज़ें जो हैं वो हर दिन फॉलो कर सकें और अपने अर्थ को और ज़्यादा सुरक्षित और खुशहाल बना सकें। आप सब इस चीज़ को लेकर एग्री हैं? आपके सेकंड पैरा में ये बताया जा रहा है कि प्रैक्टिकल बनिए, मतलब किसी छोटी आसपास के जगह पे जाने के लिए कार वगैरह के यूज़ को अवॉइड कीजिए और पैदल चलिए, क्योंकि जितने भी ज़्यादातर व्हीकल्स जो होते हैं वो सब हानिकारक गैसेस निकालते हैं जो हमारे हवा में मिलती हैं और हवा को पॉइजनस करती हैं, और वो हवा हमारे अर्थ के लिए बहुत ही हार्मफुल होता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम ज़्यादा से ज़्यादा पैदल चलने की कोशिश करें और अपने एयर को ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेश बनाएं। थर्ड स्टेंजा में कह रहे हैं कि ऐसी चीज़ों को यूज़ करिए जो रीयूज़, रीन्यू और रिसाइकल के बेस पर बने हुए हों। ठीक है, और जब भी आप अपनी चीज़ों को बाहर फेंकिए, डस्टबिन में डालिए, तो उसमें अलग अलग चीज़ों के लिए अलग अलग डस्टबिन बने होते हैं, उन्हीं सारी चीज़ों का यूज़ होना चाहिए। आपके फोर्थ स्टेंजा में ये बताया जा रहा है कि आप कहीं भी न तो खुद ऐसे ही किसी भी जगह पे लोग कूड़े को फेंक देते हैं, जो गार्बेजेस हैं वो जगह जगह इकट्ठे हो जाते हैं, इससे भी गंदगी बढ़ती है, तरह तरह के रोग फैलते हैं और हमारी धरती को प्रॉब्लम होता है। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि ऐसी जगह पे कोई भी कूड़ा न तो खुद फेंकिए और न दूसरों को फेंकने दीजिए, और अगर आपको कहीं दिख जाता है तो चाहे वो आपका हो चाहे किसी और के द्वारा फेंका गया हो, उन चीज़ों को वहाँ से हटाइए और एक अच्छे इंसान होने का परिचय दीजिए। नेक्स्ट है आपके अगले पैरा में ये बताया जा रहा है कि जो हम अपने गार्डन्स में, अपने बगीचों में तरह तरह के कीटनाशक या बर्ड्स वगैरह को हटाने के लिए अलग अलग तरीके की दवाओं का छिड़काव करते हैं, ये भी हवा में घुलती हैं और उन्हें जहरीली बनाती हैं। तो इस बात का ध्यान रखिए कि हमें जानवरों, कीट पतंगों, बीज हो गए, ये सारी चीज़ों को, जो नेचुरल चीज़ें हैं, इन क्रिएचर्स की हेल्प करनी चाहिए, इन्हें मारना नहीं चाहिए, बल्कि जो बर्ड्स वगैरह हैं इन्हें और अच्छे से प्रोटेक्ट करना चाहिए, उनकी सुरक्षा करनी चाहिए, क्योंकि ये हमारे हवा में कोई बुरी चीज़ें नहीं बल्कि हमारे जो नेचुरल, जो प्राकृतिक चीज़ें हैं, वो चीज़ें हमारे लाइफ के लिए, हमारे जीवन के लिए बहुत ही उपयोगी होती हैं। और लास्ट में आपसे ये क्या कहा, आपके इस लास्ट स्टेंजा में ये बताया जा रहा है कि ये इतनी सारी जो छोटी छोटी चीज़ें बताई गई हैं, इन चीज़ों को हम अपने रियल जीवन में, अपने रियल लाइफ में कर सकते हैं, और आने वाले जनरेशन के लिए, आने वाली नई पीढ़ी के लिए, जो भविष्य में हमारी नई पीढ़ी आएगी, उसके लिए अर्थ को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि जब अर्थ इस समय भी प्रोटेक्शन के दायरे से बाहर हो रही है और यह धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो इन सब चीज़ों के लिए हमें ये सारी चीज़ें करनी होंगी। ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाइए, ठीक है, और गैसेस और केमिकल्स वाली चीज़ों का यूज कम कीजिए, और ऐसे बहुत सारे स्टेप्स हैं जिनको हम फॉलो कर सकते हैं और अपने अर्थ को खुशहाल बना सकते हैं। तो आपके इस चैप्टर में यही बताया गया है कि अर्थ डे किसी एक साल में एक दिन नहीं बल्कि हम हर दिन उसको हमें सेलिब्रेट करना चाहिए। ठीक है, चलिए एक्सरसाइज पे आ जाते हैं। तो आपका फर्स्ट एक्सरसाइज है टिक द करेक्ट आंसर। तो आपका पहला है देयर शुड बी स्टेप टू सेव अवर अर्थ। हमें अपने अर्थ को सेव रखने के लिए कौन से स्टेप, कब स्टेप लेना चाहिए? ऑप्शन है आपका एवरी मंथ, एवरी ईयर, एवरी डे। तो एवरी डे इज़ राइट, तो इस पर राइट का टिक लगाएंगे।
नेक्स्ट है आपका एवरी डे शुड बी, हर दिन क्या होना चाहिए, अर्थ डे। अर्थ डे पे टिक करेंगे। वी शुड क्लीन अप द प्लेस लिटर्ड बाय, गार्बेजेस से, कूड़ों से हमें अपनी प्लेस को सुरक्षित रखना चाहिए, चाहे वो हम फेंकें चाहे वो कोई और फेंके। तो इसमें क्या होगा ऑप्शन आपका, बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट है आपका इज नॉट द वे वी कैन सेव द अर्थ, इसमें से कौन सा ऐसा वे है जिससे हम अर्थ की सुरक्षा नहीं कर सकते। तो कौन सा है, थर्ड वाला है, स्प्रेइंग पेस्टिसाइड्स, जो कीट पतंगों या बर्ड्स वगैरह को हटाने के लिए जो दवाओं का उपयोग करते हैं, दवाओं का छिड़काव करते हैं, वो हमारे हेल्थ के लिए बहुत हानिकारक होता है, इसलिए इस पर टिक लगाइए। नेक्स्ट है आपका मेक अ स्माइली, इस तरीके का सिंबल है फॉर द टास्क विच कैन सेव अवर अर्थ। ये 4-5 चीज़ें दी गई है जिसमें से जो हमारे अर्थ के लिए अच्छा है उसके सामने वाले बॉक्स में ये स्माइली आपको बनाना है, ठीक है। तो इसमें पहला है वी शुड सेलिब्रेट अर्थ डे, हमें अर्थ डे जो है वो सेलिब्रेट करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए, तो इसमें स्माइली बनाएंगे। दूसरा है अवॉइड द यूज़ ऑफ कार फॉर शॉर्ट डिस्टेंस, कम दूरी के लिए हमें कार का यूज़ कम बंद कर देना चाहिए, नहीं करना चाहिए, ये भी राइट है, तो इसमें भी स्माइली बनाएंगे। थर्ड है रिड्यूस योर गार्बेजेस, इसमें नहीं बनाएंगे। और स्प्रे पेस्टिसाइड्स की कीटनाशक दवाओं का छिड़काव क्या है, हानिकारक है, इसमें भी नहीं बनाएंगे। एंड डोंट लिटर द प्लेसेस, हर जगह कूड़े को नहीं फेंकना चाहिए, स्माइली बनाएंगे, यानी कि एक राइट है ये, ठीक है। अब यहाँ पे लाइंस दी गई है, इन लाइंस को आपको क्या करना है, इस पोयम से इन लाइंस को सर्च करना है और इसे फील करना है, ओके। चलिए क्वेश्चन आंसर पे आ जाते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका व्हाट कैन रिड्यूस द इमिशन ऑफ हार्मफुल गैसेस, ठीक है। तो हार्मफुल गैसेज को क्या रिड्यूस कर सकता है, मतलब कौन सी ऐसे स्टेप्स हैं जिनसे हम हार्मफुल गैसेज को रिड्यूस कर सकते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, ट्राई टू वॉक बाय फुट एंड अवॉइड द यूज ऑफ कार फॉर शॉर्ट डिस्टेंसेस, अपने पैदल चलने का प्रयास करिए और छोटी छोटी दूरियों के लिए, दूरी तक जाने के लिए कार वगैरह के यूज़ को कम कीजिए। इट कैन रिड्यूस द इमिशन ऑफ हार्मफुल गैसेज, या जो हमारे वाहनों से हार्मफुल जहरीली गैसें निकलती हैं कम कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वाई शुड वी हैव अर्थ डे एवरी डे, हमें हर दिन अर्थ डे क्यों मनाना चाहिए। टू प्रोटेक्ट द अर्थ फॉर अस एंड फॉर फ्यूचर जनरेशन, अपने धरती की सुरक्षा के लिए और अपने आने वाले पीढ़ी के, फ्यूचर में जो हमारे आने वाली पीढ़ी है उनके लिए वी कैन टेक स्टेप्स एवरी डे, इसके लिए हमें हर दिन स्टेप्स लेना होगा। एंड डू इजी थिंग्स, और छोटी छोटी आसान सी चीज़ें करनी होंगी। दैट्स वाई वी शुड हैव अर्थ डे एवरी डे, और इसीलिए हमें हर दिन अर्थ डे मनाना चाहिए, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है आपका नेम 3 RS टू सेव अवर अर्थ, 3 RS बताइए जो हमारे धरती को सेव करते हैं। पहला है रीयूज, दूसरा है रीन्यू, तीसरा है रिसाइकल। ये 3 चीज़ें हैं जो हमारे अर्थ को सेव करते हैं। तो क्या है आंसर, रीयूज, रीन्यू, रिसाइकल आर द 3 RS टू सेव अवर अर्थ। नेक्स्ट है आपका अगला क्वेश्चन है व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ द अर्थ नाउअडेज, आजकल धरती की जो बीमारी है, जो अस्वस्थता के जो इसके कारण हैं वो क्या हैं। तो फर्स्ट है आपका ग्लोबल वार्मिंग, सेकंड है आपका ओवर पॉपुलेशन एंड थर्ड है आपका इंटरफेरेंस इन वाइल्ड लाइफ। इट सी आर द एलिमेंट्स ऑफ द अर्थ नाउअडेज, इसका
का मतलब है कि जो ग्लोबल वार्मिंग है, यानी जो धरती जो धीरे धीरे हमारा ग्लोब जो है वो जो गर्म हो रही है, और पॉपुलेशन जो है अर्थ पे हमारे जो इतनी बुरी तरीके से पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा बढ़ रही है, और वाइल्ड लाइफ में इतनी ज़्यादा इंटरफेरेंस किया जा रहा है, यानी जंगली जीवों के जीवन में बहुत ज़्यादा हस्तक्षेप किया जा रहा है, ठीक है, उनका शिकार किया जा रहा है। ये सारी प्रॉब्लम्स ऐसी हैं जिनकी वजह से हमारी अर्थ जो है वो बीमार है। ये सारे प्रॉब्लम ही हमारी अर्थ के रोग हैं। क्लियर? इसके बाद ये वर्ड मीनिंग है आपका, इसे भी कॉपी में नोट कर लीजिएगा आप लोग, और अपने सारे लर्निंग और रिटन वर्क को कंप्लीट रखिएगा, ठीक है। घर पे अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखिए। अगले चैप्टर को मैं जल्दी शेयर करूँगी एक्सप्लेन करके। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।